जय माता दी सभी को। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज एक नई जानकारी के साथ मैं आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। आज का जो विषय है वो ये विषय है कि घर में लड़ाई झगड़े छोटी छोटी बातों पर क्यों होते हैं। जैसे कि आपने टॉपिक देख भी लिया होगा, उसी से संबंधित आज का विषय है। तो अगर ये जानकारी आपको पसंद आए तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर भी कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का विषय कि घर में छोटी छोटी बातों पर क्यों कलह हो जाती है, घर में छोटी छोटी बातों पर क्यों झगड़ा हो जाता है, इसका क्या कारण है, किस वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। और फिर मैं ये समाधान भी आपको बताऊंगी कि अगर आपके घर में कलेश और कलह है तो उससे निजात कैसे पाया जाए कि घर में सभी लोग शांति के साथ रहें। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए ताकि कोई भी जानकारी आपसे छूट ना जाए। तो देखिए, जब भी किसी घर में कलेश हो जाता है, अच्छे खासे बैठे हुए होते हैं, शांति में वार्तालाप होती है, लेकिन अचानक से ऐसा क्या होता है कि घर में कलेश की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अच्छा खासा आराम से बात कर रहे होते हैं, लेकिन एकदम से स्थिति ऐसी ही बदलती है कि घर में ऐसा हो जाता है कि तांडव मच जाता है। क्यों ऐसा होता है? तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये सिर्फ एक नकारात्मक सोच की वजह से होती है। तो जो नकारात्मक ऊर्जा है वो हमारे माइंड पर अपना कब्जा कर लेती है। वरना आप खुद सोचिए, ऐसा कैसे हो सकता है जो अभी 2 मिनट पहले अच्छे से बात कर रहे थे, अच्छे से हंस बोल रहे थे, एकदम से ऐसा क्या विपरीत परिस्थिति होती है कि वो अब एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते। तो ये जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं ये हमारे सोच को बदल देती हैं। पर होता क्यों है ऐसा? ये नकारात्मक ऊर्जा घर का माहौल बदल देती हैं, पर माहौल बदलती क्यों है? देखिए, घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा है। मान लीजिए कोई स्त्री है जिसके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा है और दो पुरुष आपस में बात कर रहे हैं। अब वो जिसके ऊपर वो नकारात्मक ऊर्जा है वो ये देखती है कि ये शांतिपूर्वक बात कैसे कर रहे हैं, तो वो क्या करती है, वो अपना काम शुरू कर देती है। वो ऐसे थॉट लेकर के आती है, जो बात कर रहे हैं आपस में उनके बीच में इस तरह के थॉट वो ला करके दे देती है कि आपस में जो आप अभी अच्छे खासे से बात कर रहे थे उनके बीच में मतभेद शुरू हो जाते हैं। तो एक तो कारण होता है ये कि निगेटिव जो ऊर्जा होती है वो हावी हो जाती है और इसलिए वो सोचने समझने की शक्ति क्षीण कर देती है। इस वजह से घर में कलेश उत्पन्न होता है। दूसरा एक सबसे बड़ा कारण जो होता है वो होता है हमारे घर में पितृदोष। जिस घर में पितृदोष होता है वहाँ पे किसी भी प्रकार की शांति रह ही नहीं सकती। आपस में मनमुटाव रहेगा ही रहेगा। आए दिन घर में बीमारियाँ रहती हैं। अगर घर में कोई पशु पालन किया हुआ है तो पशुओं भी ठीक से दूध नहीं देते हैं, कोई ना कोई दिक्कत उन्हें बनी रहती है, कोई ना कोई बीमारी भी उनमें रहती है। पशु दूध देना बंद कर देते हैं, चारा खाना बंद कर देते हैं, ये भी एक पितृदोष का ही लक्षण होता है। तो ज़्यादातर दिक्कतें कहाँ आती हैं कि जब घर में पितृदोष होता है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा को रोकने का काम किसका है? वो तो पितरों का ही है। और जब पितृ ही हमारे हमसे नाराज़ होंगे तो वो क्यों किसी नकारात्मक शक्ति को आने से रोकेंगे? तो एक मुख्य कारण ये भी होता है घर में अशांति के माहौल का। तो अब जो मैं उपाय बताऊंगी, अगर आपने नियमित रूप से उसका पालन किया तो आपके घर में शांति भी होगी और जो आपके पितृ बंधन या पितृ आपके नाराज़ हैं तो वो उनको भी आप अब अशांत कर पाएंगे। तो जो मैं अब आपको उपाय बताऊंगी उन्हें कृपया करके ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो आपको करना क्या है, आपको नियमित रूप से सुबह और शाम गंगा जल का छींटा अपने पूरे घर में देना है। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। दूसरा, आपको नित्य प्रति एक देसी घी का दीपक पूर्व दिशा में जलाना चाहिए। ध्यान रखिए कि पूर्व दिशा में ही आपका मंदिर स्थापित हो और पूजा घर में, आपके पूजा घर में वो नियमित रूप से वो दीपक को आप प्रज्वलित कीजिए, जिससे वो नकारात्मक ऊर्जा स्वतः ही नष्ट हो जाए। तीसरा, आपको सुबह शाम कपूर जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। कपूर की जो धुनी होती है, जो धुआं होता है, उससे भी नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। चौथा, आपको जब पोछा आप अपने घर में लगाएं तो उसमें नमक डाल करके पोछा लगाएं। इससे भी आपको देखने को मिलेगा कुछ दिनों में सकारात्मक ऊर्जा का आपके घर में निवास बढ़ने लगा है और नकारात्मक ऊर्जा अपने आप नष्ट होने लगी है। अगर मेरी वीडियो ये पसंद आई, मेरी जानकारी ये पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और
बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपके पास पहुंच पाए। जय माता दी।